सुनिए पहले। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ये मेरी खुशनसीबी है कि हम भारत हैं। आजाद तो हम 15 अगस्त को हो गए थे, लेकिन हमारा वतन का अपना कोई आईन न था, अपना कोई कानून न था, अपना कोई संविधान न था। गोया कि मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से डेड बॉडी पड़ी होती है, रूह न हो जिस्म से तो जिस्म बेकार होता है, उसी तरीके से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद तो हो गया था, लेकिन हमारे पास कोई आईन न था, कोई कानून न था, कोई संविधान न था। तो काफी जिद्दोजहद के बाद 26 जनवरी 1950 का दिन हमें देखने को मिला, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, जिस दिन हम ये कह सकते हैं हमारा वतन पूर्ण रूप से आजाद हुआ, कंप्लीटली हमारे रूल और रेगुलेशन के हिसाब से। प्यारे बच्चों, आप 26 जनवरी के बारे में अपने एसएसटी के टीचर माननीय प्रमादारी राज से सीख सकते हो। तो मैं ज्यादा कुछ इसके बारे में न करके थोड़ा सा आज हर्षोल्लास का दिन है, खुशी का दिन है, तो थोड़ा सा आपको खुश करना चाहता हूँ। खुश होना चाहते हो? मैं आपको बता दूं, एक शहर है पाकिस्तान में जिसका नाम है कराची। तो साझों का तभी शहर को तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि पैदा यही हुआ हूं, पैदा यही हुआ हूं, यहीं पर मरूंगा मैं, पैदा यही हुआ हूं, यहीं पर मरूंगा मैं। अरे वो और लोग थे जो कराची चले गए, वो और लोग थे जो कराची चले गए। कुछ बात है कि हस्ती, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये नाम मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी नजर है अब तक नाम मुसा। ये जो लड़के बैठे हैं वो आपस में बात करना बंद कर दे प्लीज। आप प्यारे बच्चों, लिसन टू मी केयरफुली एंड स्टे फोकस टुवर्ड्स मी, ओके? प्यारे बच्चों, मैं जब पहली बार एज अ पोएट अपनी जिंदगी स्टार्ट किया तो मैंने कुछ अपने कलम से कहा है कलम लिख, तो मेरे कलम से आवाज निकलती है और तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों से लेकर के आजादी तक का सफर मैंने फकत चंद लाइनों में समेटने की कोशिश की और उन चीजों, उन लाइनों को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आप लोगों से दरखास्त है, अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनती है कि आप मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा। ये मेरे दिल की आवाज है और आज तक जितना भी मैंने लिखा, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतर लेख है ये। मैंने लिखा कि हमारे मुल्क में आए थे अंग्रेजी हजारों में, हमारे मुल्क में आए थे अंग्रेजी हजारों में, हुकूमत भी किए थे वो करोड़ों पे हजारों में, हुकूमत भी किए थे वो करोड़ों पे हजारों में। जो एक सोने की चिड़िया थी उड़ा कर ले गए थे वो, जो एक सोने की चिड़िया थी उड़ा कर ले गए थे वो, हमारे ही खजाने में खजारे खूब किए थे वो। खजारा का मतलब होता है घाटा। हमारे ही खजाने में खजारे खूब किए थे वो, डॉलर से वो खरीद लिए कुछ हिंदू मुसलमान, डॉलर से वो खरीद लिए कुछ हिंदू मुसलमान, पैसों के बल पे ले लिए मजहब धर्म ईमान। तो अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई थी पता है? डिवाइड एंड रूल। उन्होंने बांटने और राज करने की, फूट डालो और राज करो, यही फंदा अपनाया था जिसकी वजह से करोड़ों लोगों पर वो हजारों में रहकर हुकूमत कर पाए। डॉलर से वो खरीद लिए कुछ हिंदू मुसलमान, पैसों के बल पे ले लिए मजहब धर्म ईमान, कटाए गाय मंदिर में और मस्जिद में सुअर के मांस। इन्हीं फितनों में फंस करके लड़ा था पूरा हिंदुस्तान, इन्हीं फितनों में फंस करके लड़ा था पूरा हिंदुस्तान। और हजारों बेगुनाहों की, हजारों बेगुनाहों की मुसलसल ले रहे थे जान, हजारों बेगुनाहों की मुसलसल ले रहे थे जान। मुसलसल का मतलब होता है लगातार,
करने लगे फरमान, अरे आजाद करवा लो अब अपना पूरा हिंदुस्तान, अरे आजाद करवा लो अब अपना पूरा हिंदुस्तान। तो ऐसा कौन सा एटम बम आ गया, ऐसा कौन सा हथियार आ गया, ऐसा कौन सा औजार आ गया कि 1857 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक सैकड़ों साल की गुलामी का वक्त गुजरा, सैकड़ों साल की गुलामी का वक्त गुजरा, लेकिन ऐसा कौन सा हथियार आया जिसकी वजह से देश आजाद हुआ। तो कुछ बुजुर्ग हमारे देश के बैठते हैं और एक सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन क्या होता है कि हिंदू हा से शुरू होता है हिंदू तो हा निकाल, हिंदू हा से शुरू होता है हिंदू तो हा निकाल, और मुस्लिम माँ से शुरू होता है मुस्लिम तो माँ निकाल। निकाला हामा जोड़ा बन गया था हम मेरे वतनों, निकाला हामा जोड़ा बन गया था हम मेरे वतनों, यही औजार था जिससे हुआ आजाद हिंदुस्तान, जिससे हुआ आजाद हिंदुस्तान। बस जाते जाते दो लाइन और पढ़ देता हूँ, वक्त बहुत कम है, मुख्तसर सा है, मैं क्या क्या बोलूं, है ना। तो मैं दो लाइन पढ़ देता हूँ कि जमीन पर घर बनाया है, प्यार से सुनिए पहले, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, ये मेरी खुशनसीबी है कि हम भारत हैं।